लेकिन इन्होंने कुछ और भी देखी है। अभी मुझे दिखा रहे थे कि उसने लिखा कुछ कर्मा इज समथिंग स्ट्राइक बैक्स और ऐसा कुछ एज यू सो सोशली रीप। हाँ ऐसा कुछ तो उसमें बात होगी। और ये सारी स्टोरी आपको पता ही है। कल काफी बवाल बचा हुआ था मीडिया में कि भाई ये क्या मतलब चेतन शर्मा अजीब वो गरीब किस्म की बातें कर रहा है। कह रहे जी कई खिलाड़ी इंजेक्शन ठोक के जाते हैं। इंजेक्शन मतलब आप समझ रहे हैं ना, नशे वाले नहीं लेकिन वो दूसरे स्ट्रेंथ वाले, तो वो ठोक के जाते हैं। गंगुली को बिल्कुल कोहली पसंद नहीं था और कोहली और रोहित शर्मा मतलब आपस में एक दूसरे का रिकॉर्ड करते हैं और सारी मतलब अंदर की बातें जो कि कहीं से छुपी छुपाई थी कहीं से, लेकिन वो सारी बाहर निकाल के बाहर रखने की ये लो भाई। उसमें बात होगी। फिर पीएसएल के मैचेस चल रहे हैं बड़े शानदार और आज भी मैच है। आज मैच है कोयटा और मुल्तान का। दोनों अच्छी टीम है मेरी नजर में, ये दोनों ही टॉप टीम्स हैं और दोनों का आपस में मैच है, उस पर भी ज्यादा बात होगी। और अब बाकी कल का दिन है, परसों से फिर टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा, दूसरा टेस्ट मैच। उस पर देखते हैं कि अब क्या सिलसिला बनता है, क्या ऑस्ट्रेलिया कुछ कमबैक कर पाएगा कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया विराट कोहली गोइंग टू दिल्ली, पुरानी यादें सब, जहां से आगाज हुआ था सारे सिलसिले का वहीं पे अब टेस्ट मैच है, जो कि बड़ी शानदार बात है। और पुरानी यादें जो हैं वो आती हैं जब आप जहां से सफर का आगाज हुआ हो, अगर उन्हीं रास्तों पे चल के वापस जाएं तो आती हैं भाई यादें। इन तमाम टॉपिक्स पर डिस्कशन होगी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जी भाईजान कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप जनाब जिसको दिल करे सपोर्ट करें। हाँ जी हाँ जी। अपने मुल्क को ना सपोर्ट करे, बाकी जिसको दिल करे सपोर्ट करे। क्रिकेट को ना सपोर्ट करे, जिसको दिल करे सपोर्ट करे। आपके पूरे सिस्टम पे चेतन शर्मा ने उंगली उठा दी। आपके पूरे मेडिकल स्टाफ को उसने जो है एक सेकंड में एक्सपोज कर दिया। और अगर वो झूठा है तब भी बीसीसीआई खामोश है, अगर वो सच्चा है तब भी बीसीसीआई खामोश है। और मजे की बात यह है कि उसने गंगुली और विराट कोहली के ऊपर तो बात की है उसने बीसीसीआई, मतलब खुद वो जो है वो दूध का धुला हुआ है और बाकी जो है वो सब दूध के धुले में है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो गंगुली और विराट कोहली का ईगो। चले एक बात अच्छी हो गई इस सारे मैटर में, वो ये हो गई कि उसने जो दो इंडियन टीम के प्लेयर्स थे उसने उन दोनों को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने बता दिया कि इन दोनों का आपस में रॉक सॉलिड रिलेशन है। दे बोथ आर वन, वो एक है, एक थे और एक ही रहेंगे। तो जो बम कर रहे थे, बकवास कर रहे थे रोहित के खिलाफ, जब विराट कप्तानी से हटा तो उन्हें समझ लग गई होगी। फिर इसमें एक बहुत बड़ी बात और भी है, शाह साहब इसको अपना चेतन शर्मा को तो लोगों ने बहुत बातें की। सारी बातें एक ही तीर से तीन शिकार किए हैं उसने। रिजवान साहब चेतन शर्मा भी बारिक हो जाएगा, ऑब्वियसली कोड ऑफ कंडक्ट है, वो तो गया। उसने बात नहीं मानी वो भी गया। विराट कोहली वो हटा चुका है। देखिए इस सारी चीज में टाइमिंग देखें, चैनल देखें, स्ट्रिंग ऑपरेशन का सारा कुछ देखें। और कमाल की बात यह है कि मैं करता हूं, मैं ये तो बीसीसीआई को सीधा सीधा चैलेंज है। आपको पता है कोई भी बोर्ड का हो, चाहे उसमें गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट हो, ये अगर कहते हैं नहीं है तो झूठ बोलते हैं। जय शाह कौन सा क्रिकेटिंग ब्रेन था? गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का था जी। वो भाईजान गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का था, तो गुजराती से तो वो बिलोंग करता है, गुजराती से तो उनके अब्बा जी का स्ट्रैंगर होल्ड है। ये कोई मतलब है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। लेकिन दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि अगर लोग तेरे पास ना जाए, मतलब जिसका नाम है चेतन शर्मा, तो वो टीम में नहीं आएंगे, एक। और दूसरा आपने एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री, देखे ना इंजर्ड प्लेयर जो है वो 3 गुना कर रहा है। एक तो किसी हकदार के साथ जुल्म हो रहा है, नंबर 2 वो अपने कैरियर का, अपने मुल्क की तबाही का। देखो ना एट द एंड ऑफ द डे ना जय शाह, ना बीसीसीआई, ना चेतन शर्मा, डायरेक्टली जो बंदा अपने साथ खिलवाड़ कर रहा है तो इंजेक्शन लगाएगा। इसका मतलब यही है कि टिश्यूज जो है वो डैमेज होंगे बुरी तरह।
इंजेक्शन तो रिजवान साहब फर्दर एक रिलीफ देता है फौरी, वो कोई लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होता। इसका मतलब है आप अपने मुल्क के साथ, अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप जो इतनी हैवी एफटी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देते हैं अपने मेडिकल स्टाफ को जो बोर्ड के साथ है, इसका मतलब है वो सारे कंप्रोमाइज्ड है, सारे बिक गए थे, या सारे नहीं तो उनमें जो मैटर करता है वो बिक गया था। फिर इस बात में एक और बात आती है कि बोर्ड में कोई काम हो रहा है तो सेक्रेटरी जो है, जो द मोस्ट पावरफुल है, जिसने गंगुली को हटा दिया, वो सेक्रेटरी जो है इसमें बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। फिर देखिए स्टिंग ऑपरेशन जो कर रहा है उसकी क्या रेपुटेशन है वहां पे। और सबसे बढ़ के टाइमिंग, इस वक्त बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, इंडिया ने पहले मैच में बुलडोज करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया को, तो ये थोड़े दिन बाद भी आपके पास चीजें तो सारी आ गई थी। यू कुड हैव केप्ट देम। और फिर ये इंजेक्शन वाली बात, यू कुड हैव एडिटेड दैट, आप उसको हाइड कर लेते, असल तो आपके पास होना ही था, जब चाहते आप यूटिलाइज करते के। यार कह रहे हैं जी सबको टीम से बाहर फेंको, इंजेक्शन नहीं चलेगा। इंजेक्शन तो खैर अभी उसने क्लेम किया, किसी का नाम तो नहीं बताया। तो देखिए ये तो उसने मन्नत मांगे साहब, यार आप एक ही बात बार बार रोज लिख के ऐसी एक बात एक ही दफा होती है ना। अब यहाँ पे बैठ के आपको क्या जॉब यहाँ पे दिलवा दें। Lords of Ganji, Chetan Sharma always bowling full toss when it is not required. As a player भी फेल, एज a selector भी फेल, और पेट का इतना हल्का, अनप्रोफेशनल। एक भाई लिख रहा है विराट कोहली ने कोई इंस्टा पोस्ट नहीं की। ये ले भाईजान, ये ले सारे देख लें, फिर हमें ना कहना कि उसने नहीं की। काफी कह रहे हैं कि ये फोटोशॉप्ड है, लेकिन चलो अब जो है तो चले भाईजान, फोटोशॉप्ड है फोटोशॉप्ड नहीं है, जो भी है, एक बात तो तय हो गई है कि जिसने जो गलत करता है, हम नहीं कहते हैं कि सारे ठीक, लेकिन एक बात याद रखे, कोहली ने आपके मुल्क के लिए हमेशा स्टैंड लिया। ये बात आप माने ना, उसकी हेट में आप जितना भी, और एक चीज तय हो गई सारी बातों में, वो स्टिंग ऑपरेशन हमने नहीं किया, वो चेतन शर्मा हमारे सामने नहीं बोला, वो सारी वीडियो हर चीज हमारे पास भी पड़ी है, आप भी आराम से ढूंढ लेंगे, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ढूंढना। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि ये बात, उसमें सारी चीजों में एक बात जो अच्छी हुई है वो ये है कि रोहित जो है वो खड़ा रहा विराट के साथ मुश्किल टाइम में, जब मीडिया, लोग, बीसीसीआई सारे फॉर्म कोहली के अगेंस्ट थी, लेकिन विराट के साथ रोहित खड़ा रहा, ये अच्छा है। जो कि सेटबैक है, बिकॉज ही वॉज टू गुड फॉर देम इन द प्रीवियस पीएसएल, और बहुत नाम और मुकाम पीएसएल से बनाया था उसने, तो अच्छी बात नहीं है। पांड्या जी का जी इमोशन ऑलवेज एक्सपोज्ड। yesterday he was saying Iyer ruled out, however Iyer was fit today. He is showing Kohli story of karma and where is story now. जी भाई दो बातें उन्होंने बोली हैं, वो कह रहे हैं जी ये स्टोरी तो कहीं है ही नहीं, और दूसरी बात तो कह रहे हैं जी अय्यर का आपने शायद कल यार इन्होंने अभी लिखा है 3 साल पुरानी है, खुद इन्होंने, मैं यहां से देख रहा था इनका पांड्या साहब का। अब हार्दिक पांड्या नहीं है, सिर्फ पांड्या है। एक्सपोज ये होता है भाई मेरे कि हमें खबर दी जाती है, उसके बाद उसका टेस्ट फिटनेस हुआ, उसने फिटनेस लिया, हमने बोल दिया। एक्सपोज तो ये हो गए हम नेफे में से कोई खबर निकाल रहे हैं जैसे कई निकालते हैं। बाकी अगर आपको विराट कोहली के साथ या किसी के साथ प्रॉब्लम है, हमें नहीं है। हम मैच पे, मेरिट पे, एज पर हमारी नजर में जो प्लेयर, हम एक एक मैच की परफॉर्मेंसेस पे नहीं भागते ना। और दूसरी बात यह है कि कल ही मैंने कह दिया था इस पे अय्यर पे कि जी हमने ये कहा था, लेकिन वो ठीक हो गया, तो सॉरी फॉर दैट, हो जाता है। ये कौन सी ऐसी खबर हमने दे दी कि जिससे मुल्क को नुकसान हो गया? हमने वो खबर तो नहीं दी आपको। और क्या कह रहे हैं भाईजान हमारे? हाँ, इंस्टाग्राम आपने खुद यहां लिखा 3 साल पुराना है। चले 3 साल पुराना भी है तो उसने तो उस वक्त आपने जब उसको ये किया 3 साल पहले, कैसे भाईजान वो ये कर सकता है जब वो कप्तान होगा? कर्मा स्ट्राइक बैक, क्या पता किस बात पे लिखा होगा क्या? मेरा मकसद ये है, देखे सपोज करो चलो नहीं भी लिखा, बट यही है उसका, तो इसके साथ रेलिवेंट है। हाँ रेलिवेंट ही है हिसाब किताब।
मैंने खैर स्टोरी देखी थी, वो उसने डाली हुई थी, दिल्ली स्टेडियम में जा रहा है और कह रहा पुरानी यादें आ रही हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं कि जिस तरह जाया करता था, और नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स ही आ रही हैं, वाइब्स वो वाली आ रही हैं। तो ये वाली मैंने देखी है स्टोरी, बाकी फिर मैं समझा आज शायद कि ये जो परसों टेस्ट है दूसरा, ये पुजारा का भी 100वां टेस्ट मैच है, वाह जी वाह। माइलस्टोन है। पुजारा साहब पहुंच गए हैं 100 पे। देखें हर बंदा नहीं पहुंच सकता, वो हमारे अजहर अली भी 100 के करीब जाके ब्रेकें बेचारे लग गई हैं, और अभी बस 2-3 मैचेस की बात थी, हो जाते 100, लेकिन नहीं हो पाए। तो ये बड़ी बात है 100 टेस्ट मैच अपनी कंट्री के लिए खेलना, अमेजिंग, बहुत ही शानदार बात है। टेस्ट क्रिकेट देखें अब आहिस्ता आहिस्ता वो वाली बात नहीं रही, कम कम शायद होती जाए इन द फ्यूचर। तो 100 टेस्ट खेलना इट्स ह्यूज ह्यूज अचीवमेंट फॉर योर कंट्री। और पुजारा और टेस्ट का बहुत शानदार बैट्समैन है। ठीक है, पिछले मैच में एक ही इनिंग्स आई है टेक्निकली, मैच आप कह लें, लेकिन एक इनिंग रादर वुड बी बेटर टू से। बहुत मतलब गंदा सा शॉट खेलता हुआ आउट हुआ है, वैसे शॉट ये खेलता नहीं है। 8वें नंबर पे रोहित शर्मा आ गया टेस्ट रैंकिंग में। स्मिथ फिर दिल्ली की पिच के अंदर घुसा हुआ है। मिचेल स्टार्क अपने आप को कह रहा है, बॉलिंग कर रहा है, और गुड चांस है कि वो खेल ले दूसरा टेस्ट मैच। नहीं, पिच में तो ऐसे घुसते हैं जैसे कि बहुत ही रीड कर ली है, और उसके उसके अंदर बाद ऐसे लगा के ऐसे नहीं, उसके बाद होता है एक इनिंग्स और 132 रन की हार। हाँ, तो ऐसे मतलब उसको आप क्या कह रहे हो, रैंकिंग में क्या हो गया? 8वें नंबर पे आ गया। नई टेस्ट रैंकिंग्स जो इश्यू हुई हैं, आज बुध है, अच्छा जी। और लाहौर के अंदर को 10% जो है ना, वो 1 ओवर शॉर्ट थे, आपको पता ही है, हाँ जी। तेज नहीं, तो उनको भी 10% हुई है। मुल्तान सुल्तान वाले मैच में मैच फाइन हुआ है, जो फाइन हो गया। हाँ, तो चलो आज लड़कियों के भी मैच है रिजवान साहब। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, वुमेन वर्ल्ड कप। रात को ऑस्ट्रेलिया ने बड़े सुकून से 10 बॉलें पहले 8 विकेटों से बांग्लादेशी लड़कियों को हरा दिया है। जी हाँ, तो और कल वेस्ट इंडीज ने उनको एक इनिंग्स और कोई 4-5 रन से या 12-14 रन से हरा दिया, आराम सुकून से आराम सुकून से।